एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 की एक बहुत ही मोटिवेशनल पोएम सी एच थ्रू। बेसिकली आपको ये सिखाया गया है कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि भाई लाइफ ही मेरी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, अब कोई होप नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए, हमें उन प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम से बाहर आए, ना कि गिव अप करके बैठ जाना चाहिए। सी इट थ्रू मीन्स उस पोएम को मतलब उस प्रॉब्लम को देखो, उस प्रॉब्लम में से निकलो किसी तरीके से, इंस्टेड ऑफ कि बस बैठ जाओ। ठीक है, मतलब उसको फेस करना हमें लाइफ में आना चाहिए, क्योंकि लाइफ है, हमेशा अप्स एंड डाउन्स चलेंगे। चलो पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू आर अप अगेंस्ट अ ट्रबल, दैट मीन्स अगर आपके सामने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, यू आर अप अगेंस्ट अ ट्रबल मतलब परेशानी आपके सामने हो, मीट इट स्क्वायरली फेस टू फेस। तो आपको क्या करना चाहिए, स्क्वायरली मीन्स इन अ क्लियर एंड डेफिनेट वे, बिल्कुल सामने से बोलो हाँ ठीक है प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें फेस करूँगा सामने सामने। ये नहीं कि मैं रोऊंगा बैठ के या फिर भागूंगा उस सिचुएशन से, नहीं, स्क्वायरली हमें बिल्कुल क्लियरली एकदम डेफिनेट वे में उस प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए। लिफ्ट योर चिन एंड सेट योर शोल्डर्स। आपको अपना चिन, जैसे जब देखो आप उदास होते हो, जब आप बिल्कुल नर्वस होते हो तो अपना मुंह नीचे कर लेते हो, लेकिन यहाँ राइटर क्या कह रहे हैं, पोइट क्या कह रहे हैं कि भाई एकदम सर ऊपर, चेन ऊपर अपनी, है ना, और सेट कर लो अपने शोल्डर्स के। हाँ ठीक है प्रॉब्लम सामने है, जैसे सोल्जर करता है ना, बस वैसे ही एकदम चिन अप, एकदम शोल्डर्स अप आपके, और सेट करने के बाद प्लांट योर फीट, अपने पैरों पे एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाओ एंड टेक अ ब्रेस। और ब्रेस का मतलब होता है टू गेट रेडी फॉर समथिंग। तो उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आपको रेडी हो जाना है। रेडी कैसे कैसे होना है, अपनी चिन ऊपर करनी है, अपने शोल्डर्स को सेट करना है और अपने पैरों पर खड़े होना है। When it is vain to try to dodge it, do the best that you can do। अब भाई देखो बहुत सारी बार ऐसा भी होगा, वेन मतलब बेकार हो जाएगा, डॉज करना मतलब टू अवॉइड समथिंग और समथिंग, टू अवॉइड समथिंग और समवन बाय मूविंग क्विकली। मतलब कई बार ऐसा होगा कि ये बिल्कुल बेकार है, कि आप ट्राई कर रहे हो कि आप उससे भाग जाओ, उसे अवॉइड कर दो। डू द बेस्ट दैट यू कैन डू। आपको वो करना चाहिए जो आपकी तरफ से बेस्ट है ना। आप अपना जो बेस्ट दे सकते हो वो दो। जो में फेल हो सकता है कि मतलब तुम अपना बेस्ट तो दे रहे हो लेकिन फिर भी फेल हो रहे हो, मतलब तुम उस सिचुएशन से नहीं डील कर पा रहे हो, बट यू में कर, लेकिन चांसेस तो ये भी है अगर तुम फेस करते हो तो तुम जीत भी सकते हो। लेट सपोज एक किसी ने कोई एग्जाम का पेपर पढ़ा, आईएएस का पेपर पढ़ा, अब उसे बहुत डर लग रहा है कि यार मैं फेल हो जाऊंगा। फेल तो हो सकते हो, लेकिन अगर अटैम्प्ट ही नहीं करोगे तो 100% फेल ही है। अगर जाओ तो क्या पता जीत भी जाओ, है ना। तो ये एक उम्मीद होती है कि भाई क्या पता हम जीत जाएं, है ना, क्या पता हम पास हो जाएं, उसे क्वालिफाई कर दें। सी एच थ्रू, दैट मीन्स जो भी प्रॉब्लम आपके सामने है आपको उसको देखना है और उसका सामना करना है। ब्लैक में भी द क्लाउड्स अबाउट यू, हो सकता है तुम्हारा टाइम खराब हो, तुम्हारे क्लाउड्स ब्लैक हो, मतलब एक तरीके से तुम्हारे जीवन में बिल्कुल निराशा हो। एंड योर फ्यूचर में सीम ग्रिम, और तुम्हें कैसा लग रहा हो, तुम्हारा फ्यूचर बिल्कुल अनप्लेजेंट लग रहा हो, तुम्हें लग रहा हो कि यार अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खराब हो गया है, सब बेकार हो गया, सब बर्बाद हो गया। बट डोंट लेट योर नर्व डेजर्ट यू, पर अपने साहस को नहीं खोना है आपको किसी भी तरीके से। कीप योर सेल्फ इन फाइटिंग टर्म, और आपके कैसे रहना है कि मतलब इतनी हेल्दी फिजिकल सिचुएशन होनी चाहिए, ऐसी फिजिकल कंडीशन होनी चाहिए कि आप उस प्रॉब्लम से फाइट कर सको, इंस्टेड ऑफ कि आप अपना साहस खो दो। हमें साहस नहीं खोना, अपनी नर्व डेजर्ट यू, ये इसका मतलब यही होता है अपना साहस नहीं खोना। ठीक है। इफ़ द वर्स्ट इज बाउंड टू हैपन, अगर मान लो होना भी है कि आपको लग रहा है कि सबसे वर्स्ट चीज़ अब मेरे साथ हो ही जाएगी, तो स्पाइट ऑफ ऑल दैट यू कैन डू, भाई इसके बावजूद भी उतना करो जितना कि तुम सोच सकते हो, इतना कि तुम्हारे हाथ में है, जितना कि तुम प्रयास कर सकते हो। रनिंग फ्रॉम इट विल नॉट सेव यू। अगर आप उस प्रॉब्लम से भागेंगे तो वो प्रॉब्लम आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। किसी को कोई बीमारी हो गई तो कम से कम वहाँ लेवल तक तो इलाज करो जितना तुम्हारे हाथ में है, इंस्टेड ऑफ गिव अप करके। कुछ लोग सुसाइड कर लेते कि अब तो मैं कभी ठीक ही नहीं होऊंगा। नहीं गिव अप करना है। ज़िंदगी में हज़ारों बार तुम्हारे पास ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जहाँ तुम्हें लगेगा सब कुछ डी एंड हो गया, लेकिन फिर आपके अपने साहस से, अपने करेज से, अपनी हिम्मत से कह सकते हैं आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। एटलीस्ट हमें वो करना है जो हमारे हाथों में है। इवन होप में सीम बट फर्टाइल, कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि ऐसी आशा करना भी बिल्कुल बेकार है, फ्यूटाइल है, एकदम यूजलेस है। व्हेन विद ट्रबल्स यू आर बिसेट, जब आप बिल्कुल खतरों से घिरे हुए होगे ना, तो आपको लगेगा अब कोई आशा नहीं है, अब सब कुछ यूजलेस हो चुका है, अब मेरे को कोई उम्मीद नहीं कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकता हूँ। बट रिमेंबर यू आर फेसिंग, बट याद रखो कि तुम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, जस्ट वॉट अदर मैन हैव मेट। अब ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में सिर्फ तुम्हारे ही प्रॉब्लम आई है, दूसरे लोगों ने भी इस तरह की प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में फेस करी हैं। यू मे फेल बट
फॉल इज स्टिल फाइटिंग। तुम फेल हो सकते हो लेकिन तुमको तब भी क्या करना है, तुमको उस प्रॉब्लम से लड़ना है। डोंट गिव अप, हार नहीं माननी है। वट एवर यू डू, तुम जो भी काम करते हो, आईज फ्रंट होनी चाहिए बिल्कुल, आंखें एकदम स्ट्रेट देखे, हेड एकदम हाई होना चाहिए, सर एकदम ऊंचा होना चाहिए टू फाइट, मतलब उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। आंखें बिल्कुल सीधी, मतलब एक तरीके से तुम अपने लक्ष्य को देखो, अपना सर ऊंचा रखो कि नहीं कुछ भी प्रॉब्लम है मैं उसको फेस करूंगा। ठीक है, सी थ्रू बेसिकली उस प्रॉब्लम से तुम्हें निकलना ही होगा, उस प्रॉब्लम को तुम्हें देखना है, उसको फेस करना है, उससे बाहर तुम्हें निकलना है। ये लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन आपको इस पोएम में दिया गया है। आई होप पोएम बहुत अच्छी लगी होगी आपको। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।